सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 7 चूहा बिल्ली कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। इस कविता को सुमिता अग्रवाल जी ने लिखा है। विद्यार्थियों, अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है तो पहले कविता को पढ़ें व समझें, इसके पश्चात वीडियो को देखें। तो विद्यार्थियों, इस कविता में बिल्ली जो है चूहे से कहती है, चूहे को गंगा नहाने ले जाने के लिए तैयार करती है। जब चूहे से गंगा नहाने चलने के लिए कहती है तो चूहा कहता है कि बिल्ली मौसी, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे अभी काफ़ी जीना है और तुम इसी बहाने मुझे ले जा कर के खाना चाहती हो। फिर क्या होता है, लेकिन फिर बिल्ली किसी तरह उसे स्वयं पर विश्वास दिलाने के लिए कहती है, देखो चूहे राजा, अब मैं सन्यासिन बन गई हूँ। सन्यासिन? विद्यार्थियों, सन्यासिन का अर्थ है किसी भी प्रकार का माया मोह नहीं। सन्यासी वह होता है जो सबकी भलाई के लिए सोचता है और किसी को धोखा नहीं देता। तो यहाँ पर बिल्ली वही कह रही है कि देखो, मैं अब सन्यासिन बन गई हूँ, मैं भले काम करने लगी हूँ। अब मैंने मांस मछलियाँ खाना छोड़ दिया है। अब मैं किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचाती हूँ। इतनी बात को सुनने के पश्चात चूहा बिल्ली के बहकावे में आ जाता है और वह अपना सारा सामान यानी जो जब यात्रा करते हैं तो यात्रा में जाने के लिए जिस सामान की ज़रूरत पड़ती है यानी बिस्तर आदि तमाम सारी चीज़ें ले कर के वह चूहा बिल्ली के साथ चल देता है और जा कर के मुंबई के चर्च गेट में स्टेशन पर पहुंच जाता है। फिर क्या होता है विद्यार्थियों, आगे वह दोनों एसी डिब्बे के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से चित्र में दिखाया गया है कि वह एसी डिब्बे में बैठ जाते हैं और बातचीत करते करते दोनों हरिद्वार पहुंच जाते हैं। जब चूहा और बिल्ली को स्टेशन में जो लोग थे वो देखते हैं तो वो सभी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि यह अनहोनी है। तो कोई कहने लगता है कि सतयुग आ गया है, तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि कलयुग बीत गया है और अब राम राज्य आ गया। सब तरह तरह के विचार और तरह तरह की बातें कहते हैं। अंत में फिर आगे दोनों पहुंच जाते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में हर की पौड़ी नामक स्थान पर दोनों डुबकियां लगाते हैं। और इसके पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ दोनों डुबकियां लगाते हैं और डुबकी लगाने के पश्चात गंगा हर हर गंगे कहते हुए डुबकी लगाते हैं और गंगा जी के गुण गाते हैं। विद्यार्थियों, इसके पश्चात होता क्या है कि बिल्ली गंगा का पानी पी पी करके वह चूहा को खाने के दीवानी बन जाती है, अर्थात उसकी पानी पीने के पश्चात भी भूख नहीं मिटती। तो वह चूहा को देख करके उसके मन में खाने का विचार आ जाता है और वह चूहे से कहती है कि प्रियवर, अगर तुम यहाँ अपने प्राणों को त्याग दोगे और स्वयं को मुझे समर्पित करोगे तो तुम सीधे मुक्तिधाम जाओगे और इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। लेकिन चूहा फिर बिल्ली से बोलता है कि मौसी, ऐसी बात ना करो, तुम मेरी मौसी जैसी हो। क्या कभी कोई मौसी या कोई माँ अपने बेटे को इस तरह हानि पहुंचाती है? लेकिन क्या होता है, बिल्ली उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और बिल्ली उसकी बातों पर नहीं आती और वह धोखेबाज थी और अंत में उसने चूहे के ऊपर हमला बोल दिया और पंजा मारते ही वह चूहा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अर्थात हरि को प्यारा हो जाता है। तो बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से यह कवित्रिज बताने का प्रयास किया गया है कि जो संसार में दुष्ट लोग होते हैं वे लोग अपने लाभ के लिए, अपनी भलाई के लिए
किसी को भी कष्ट या दुख पहुंचा सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने और पराये के अंतर को भली भांति समझना चाहिए। नहीं तो अगर हम अपने और पराये के अंतर को नहीं समझेंगे तो बिल्ली जैसे दुष्ट लोगों की मीठी मीठी बोली में फंस कर के चूहे की भांति अपना स्वयं धोखा खाते रहेंगे, चूहे की भांति बलि को प्राप्त होते रहेंगे और धोखा खाते रहेंगे। इसलिए हमें सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं किस तरह से बिल्ली चूहे पर हमला कर रही है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों, शब्दार्थ पहले पढ़ लेते हैं। गिला, गिला शब्द का क्या अर्थ है? तो गिला का अर्थ है विद्यार्थियों शिकायत। विद्यार्थियों, गिला शब्द का अर्थ है शिकायत और अनहोनी का अर्थ है असंभव यानी न होने वाली। सतयुग का अर्थ है चारों युगों में से एक युग यानी सत्ययुग, जिसे पहला युग कहा गया है। सतयुग, इसके बाद त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग आया था। हाहाकार का अर्थ है चीख पुकार या शोर और राम राज्य का अर्थ है राम के राज्य में जिसमें सुख शांति की दृष्टि से आदर्श माना जाता है, अर्थात उसमें न्याय सर्वोपरि था। इसके बाद है दीवानी। दीवानी का अर्थ है विद्यार्थियों पागल और मुंह में पानी आना का अर्थ है लालचाना। बलि का अर्थ है बलिदान या कुर्बानी। नादानी का अर्थ है अनाड़ीपन। हरि को प्यारा होना अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना या मर जाना। तो आइए बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न देखते हैं। गंगा नहाना, पहला प्रश्न है पेज नंबर 45 यानी 45 में दिया गया है। गंगा नहाना, तो विद्यार्थियों इस शब्द का अर्थ है पाप से मुक्ति पाना और यह एक मुहावरा है। अगर मुहावरे की दृष्टि से देखते हैं तो इसका अर्थ होगा कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। क्या हो जाना? कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। आपने सुना होगा कभी लोग कहते हैं कि हमने गंगा नहा लिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि आप चूहे की जगह होते तो क्या उसकी बातों में आ जाते? नहीं और हाँ, दोनों में उत्तर हो सकते हैं। कुछ लोग आ भी सकते हैं और जो अपने और पराये के अंतर को समझते हैं वो नहीं आते। इसके बाद है हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है और वहाँ के दर्शनीय स्थलों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर, राजा जी नेशनल पार्क। अन्य भी कोई है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। बेईमान, बेईमान का विलोम है ईमानदार और स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ। अपने का विलोम है पराये और दुष्ट का विलोम है सज्जन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बिल्ली और चूहे के चरित्र में क्या अंतर था? बिल्ली और चूहे के चरित्र में क्या अंतर था? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा बिल्ली मांसाहारी व दुष्ट थी जबकि चूहा शाकाहारी था। विद्यार्थियों अब जो है काव्यबोध प्रश्न है, प्रश्न संख्या बहुविकल्पी प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बिल्ली ने स्वयं को क्या बतलाया? भगत, सन्यासीन, साधु। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा बिल्ली ने स्वयं को सन्यासीन बताया, यानी सन्यासीन शब्द के सामने जो कोष्ठक का चिन्ह दिया गया है उस पर सही का निशान लगाएं। अगला प्रश्न है, मौसी के संग चूहा बिस्तर लेकर कहाँ आया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मौसी के संग चूहा बिस्तर लेकर चर्च गेट पर आया। कहाँ आया? चर्च गेट पर आया। क्या देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया? तो विद्यार्थियों आपने पढ़ा था चूहा को देख करके बिल्ली के मुंह में पानी आ गया, यानी विकल्प चूहा सही है। किसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है? तो विद्यार्थियों सन्यासी का, राजा का, दुष्ट का, तो दुष्ट का किसी से कोई रिश्ता नहीं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। का नंबर प्रश्न है, बिल्ली ने चूहे से कहाँ चलने को कहा? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। बिल्ली ने चूहे से कहाँ चलने को कहा? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा
बिल्ली ने चूहे से हरिद्वार गंगा नहाने चलने को कहा। बिल्ली ने चूहे से हरिद्वार गंगा नहाने चलने को कहा। अगला प्रश्न है, बिल्ली ने क्या क्या छोड़ दिया था। बिल्ली ने क्या क्या छोड़ दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बिल्ली ने मांस मछलियाँ खाना छोड़ दिया था। बिल्ली ने मांस मछलियाँ खाना छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, चूहा और बिल्ली बातचीत करते कहाँ पहुँच गए। चूहा और बिल्ली बातचीत करते कहाँ पहुँच गए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, चूहा और बिल्ली बातचीत करते करते हरिद्वार पहुँच गए। घ नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में घ नंबर है, भारी भूख किसे लगी थी। तो भारी भूख बिल्ली को लगी थी। किसे लगी थी? बिल्ली को लगी थी। अंगा नंबर प्रश्न है, चूहे के लिए माँ जैसी कौन थी। तो विद्यार्थियों, चूहे के लिए माँ जैसी बिल्ली मौसी थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर प्रश्न है, बिल्ली चूहे के साथ गंगा नहाने क्यों जाना चाहती थी। बिल्ली चूहे के साथ गंगा नहाने क्यों जाना चाहती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बिल्ली चूहे के साथ गंगा नहाने इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वह उसे मारकर खाना चाहती थी, या क्योंकि वह उसे मारकर खा सके। अगला प्रश्न है, चूहा बिल्ली के बहकावे में कैसे आया। बिल्ली ने कहा, अब मैं सन्यासिन बन गई हूँ, मैंने मांस मछलियाँ खाना छोड़ दिया है। यह सुनकर चूहा बिल्ली के बहकावे में आ गया। बिल्ली ने कहा, अब मैं सन्यासिन बन गई हूँ, मैंने मांस मछलियाँ खाना छोड़ दिया है। यह सुनकर चूहा बिल्ली के बहकावे में आ गया। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, चूहे और बिल्ली को साथ देखकर लोग क्या कहने लगे। तो चूहे और बिल्ली को साथ देखकर कुछ लोग कहने लगे, यह अनहोनी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ कहने लगे कि यह सतयुग है। अन्य लोग यह कहने लगे कि कलयुग बीत गया है, अब राम राज्य आ गया है। इस तरह से सभी लोग कहने लगे। घ नंबर प्रश्न फिर से समझेंगे। चूहे और बिल्ली को साथ देखकर कुछ लोग कहने लगे, यह अनहोनी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ लोग कहने लगे कि यह सतयुग है। अन्य लोग कहने लगे कि कलयुग बीत गया है, अब राम राज्य आ गया है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, चूहे को मुक्तिधाम पहुंचाने के पीछे बिल्ली का क्या इरादा था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि चूहे को मुक्तिधाम पहुंचाने के पीछे बिल्ली का यही इरादा था कि वह उसे मारकर खा ले, या वह उसे मारकर खा जाए। अगला प्रश्न है, इस कविता से क्या सीख मिलती है। तो विद्यार्थियों, सबको आप सभी को अलग अलग सीख मिलती होगी। आपको जो भी सीख मिली हो आप स्वयं से लिख सकते हैं, फिर भी एक उत्तर जानने का प्रयास करें। इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें अपने और पराये में अंतर को समझना, अंतर करना आना चाहिए। अर्थात कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा नुकसान चाहता है। नहीं तो बिल्ली की भांति दुष्ट जनों की मीठी मीठी बोली में चूहे की भांति फंसकर धोखा खाते रहेंगे, क्योंकि दुष्ट अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा देने में नहीं चूकते। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। इसके बाद विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का नंबर प्रश्न है, खुद को सन्यासिन बताने के लिए बिल्ली ने क्या क्या तर्क दिए। तो खुद को सन्यासिन बताने के लिए बिल्ली ने यह तर्क दिया कि मैंने अब मांस मछलियाँ खाना छोड़ दिया है और अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। क्या चूहे की जान बच सकती थी। अपने विचार लिखिए। विद्यार्थियों, आपका जो भी विचार हो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से लिखेंगे। मेरी समझ से हाँ, चूहे की जान बच सकती थी अगर वह बिल्ली के साथ ना जाता, गंगा नहाने ना जाता। विद्यार्थियों, यहाँ चूहा और बिल्ली की कहानी ही नहीं है, यहाँ जीवन की वास्तविकता को समझाया गया है कि किस तरह से लोग धोखा देते हैं,
किस तरह से मीठी मीठी बोली में हम सभी को झांसे में लाते हैं और लाने के पश्चात धोखा देते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों भाषा बोध प्रश्न है 6 नंबर। नीचे दिए उदाहरण के अनुसार शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो राजा का होगा नृप, नरेश, भूप, महीप। सागर का होगा सिंधु, जलधि और समुद्र, रत्नाकर। दुनिया का होगा विश्व, जगत, संसार। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह में पानी आना, लालच आना। चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। चक्की में पिसना, यानी दोषी के साथ निर्दोष को भी दंड मिलना, इसका अर्थ होगा। अब जब वाक्य प्रयोग करेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। मौसी का लिंग बदलेंगे तो मौसा होगा। चूहा का चूहिया, चूहिया नहीं चूहिया। सन्यासिन का सन्यासी, मोर का मोरनी और अध्यापक का अध्यापिका, रानी का राजा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। जिसे आप सभी को पाठ्य अभ्यास पुस्तिका में लिखना था। वह अपनी माँ की घर गया, तो सही उत्तर होगा वह अपनी माँ के घर गया। खा नंबर है, वे आपस में परस्पर लड़ते हैं, तो इसका उत्तर होगा वे आपस में लड़ते हैं या वे परस्पर लड़ते हैं। गा नंबर है, चाचा जी मुंबई को गया, तो इसका उत्तर होगा चाचा जी मुंबई गए। अगला प्रश्न है घा नंबर, सूरज पढ़ाई कर रहा था, तो इसका उत्तर होगा सूरज पढ़ाई पढ़ रहा था। सूरज पढ़ रहा था, यानी करना नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई शब्द स्वयं एक क्रिया है। 10 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक को छांट कर लिखिए। विद्यार्थियों का नंबर है, बिल्ली चूहे को पकड़ रही है, तो यहाँ पर कारक क्या है? को। खा नंबर है, पेड़ से फल गिरा, तो आप 4th कक्षा 4 में पढ़ा था आपने। यहाँ पर कारक है से शब्द, और यह शेर की गुफा है, तो यहाँ पर कारक शब्द है की। डिब्बे में लड्डू रखे हैं, तो यहाँ पर कारक शब्द है में, और छत पर बंदर बैठा है, तो यहाँ पर कारक शब्द है पर। इसके बाद 4 नंबर है, बिल्ली ने चूहे को मारा, तो यहाँ पर कारक शब्द है ने और को। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 11 है, और 11 को हमने बगल के पेज में किया हुआ है, पेज नंबर 49 में। तो 49 में आप देखेंगे किस तरह से किया गया है और स्वयं से करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, कविता में निहित चूहे और बिल्ली की कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसे आप स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे, अभी जैसा हमने शुरुआत में सारांश बताया था। इसके बाद विद्यार्थियों आज का कार्य है, चूहा बिल्ली नामक कविता की 8 पंक्तियां रचनाकार के नाम सहित लिखेंगे अपनी जो है अभ्यास पुस्तिका में। आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।